अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम वेव चैनल। हम 9th क्लास की पंजाब बोर्ड की बायो की बुक के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टू इसकी हेडिंग्स यानी सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल, ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए थे, जो कि एक सेपरेट वीडियो जो है चैनल पे अवेलेबल है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से जाके जो है वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हमने इसका लेवल डिस्कस करना है वो ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल डिस्कस। सबसे पहले ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल डिस्कस करते हुए स्टूडेंट्स, आपने ऑर्गेनेली की डेफिनेशन जो है वो मेंशन करनी है। बायोमोलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज। बायोमोलिक्यूल्स खास वे में अपने आप को अरेंज करते हैं और ऑर्गेनेलीज जो है बना लेते हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे इसी लेक्चर के वीडियो नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस किया है, उसके अंदर अवेलेबल है। डिटेल डिस्कशन मैंने की है कि बायो एलिमेंट्स और बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से जाके वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो ऑर्गेनेलीज में बेटा हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है कि बायोमोलिक्यूल्स जो है वो अपने आप को जब अरेंज करते हैं तो वो ऑर्गेनेलीज बना देते हैं, और ये ऑर्गेनेलीज असल में हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। हर तरह की ऑर्गेनेली जो है वो स्पेशलाइज्ड होती है एक खास किस्म का काम करने के लिए, यानी हर ऑर्गेनेली का एक ही काम होता है जो कि उसने करना होता है। और ये तमाम ऑर्गेनेलीज जिनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं, ये सेल के अंदर अवेलेबल होती है। अब आप डायग्राम में स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास सेल में ये तमाम डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो है मौजूद होती हैं, जिनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। जिस तरह की गोल्जी ऑपरेटस आप देख रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स और सेल मेम्ब्रेन, ये तमाम ऑर्गेनेलीज हैं, ये सेल के अंदर अवेलेबल हैं, और इन सब का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है, जिसकी वजह से एक मुकम्मल सेल का फंक्शन जो है वो फिर हो पाता है। एग्जाम्पल पे आप देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशलाइज फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये देखिए स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेली है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से कुछ दिखता है, और इसका फंक्शन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन को जो है वो कंट्रोल करना। सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस की वीडियो भी स्टूडेंट्स चैनल पे अवेलेबल है, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से जाके इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कर सकते हैं। राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, और राइबोसोम्स ये है हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरह से इन तमाम ऑर्गेनेलिज का एक सेपरेट सेपरेट फंक्शन होगा, जिसकी वजह से एक सेल का फंक्शन जो है वो बिल्टअप होगा। अब देखिए आगे है हमारे पास स्टूडेंट्स डेफिनेशन ऑफ सेल। यहाँ पर हमारी ऑर्गेनेली की जो है वो डेफिनेशन खत्म हो जाती है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने ऑर्गेनेली की डेफिनेशन देनी है, और साथ में उसकी दो जो है ये एग्जांपल्स मेंशन करते हैं। अब है हमारे पास सेल क्या होता है, व्हेन ऑर्गेनेलीज असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल्स आर फॉर्म्ड। ये जो आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जब तमाम ऑर्गेनेलीज जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो हमारे पास जो है एक यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल जिसे हम कहते हैं, वो बन जाता है। अब सेल का क्या है, फंक्शन ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। सेल का फंक्शन जो है वो ये ऑर्गेनेलीज जो है जब अपना अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं, तो वो कलेक्टिवली जो है वो एक सेल का फंक्शन बन जाता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, और ये सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर की भी एक एग्जाम्पल है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि हर सेल में ऑर्गेनेली है वो अपना अपना काम जो है वो परफॉर्म करती है, और एज अ रिजल्ट जो है वो पूरे सेल की जो है वो फंक्शनिंग करती है, यानी हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम कर रही है, और वो कलेक्टिवली जो है वो सेल का फंक्शन जो है वो बन जाता है। प्रोक्रियोट्स और प्रोटिस्टा के केस में स्टूडेंट्स, एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, क्योंकि आपको पता है प्रोक्रियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो अवेलेबल नहीं होता, और प्रोटिस्ट के केस में तमाम जो पूरी ऑर्गेनिज्म है वो एक वन सेल, यानी वन सेल ही एक ऑर्गेनिज्म है। ये देखिए आपके पास जो है वो डायग्राम में जो है प्रोक्रियोट बना हुआ है, तो ये एक ही सेल है और ये एंटायर ऑर्गेनिज्म है। In the case of most fungi, all animals and all plants, the organism consists of trillions of cells. Fungi, एनिमल्स और प्लांट्स के केस में जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स यानी बहुत सारे सेल से बनी होती है। ये फंजाई है, देखिए ये हमारे पास प्लांट है, और ये एनिमल्स है। ह्यूमन बींग्स में भी आप देखिए कि हम जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से जो है वो मिलके बने हुए होते हैं। नेक्स्ट लेवल जो है वो स्टूडेंट हमारे पास है टिश्यू लेवल। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यूज।
हमने पढ़ लिया ऑर्गेनेली क्या होती है और सेल क्या होता है। सेल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है टिश्यू लेवल। और ये टिश्यू लेवल किस में होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिस तरह के हम इंसान हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये तमाम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर क्या है कि सिमिलर सेल्स, यानी एक जैसे सेल्स जिनका एक जैसा काम होगा, अगर वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप, तो हम उसे टिश्यू कहना स्टार्ट कर देंगे। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि वी कैन डिफाइन आर टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। ये भी वही बात है कि एक जैसे सेल्स जो एक जैसा काम परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं। ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेस। हर सेल जो है वो टिश्यू में अपना अपना काम करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? सेलुलर रेस्पिरेशन। और राइबोसोम्स का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ भी एग्जाम्पल में लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस लिखा हुआ है कि हर सेल में, एक सेल के अंदर तमाम डिफरेंट ऑर्गेनेलीज अपना अपना सेपरेट सेपरेट वर्किंग कर रही है। बट इट ऑल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यूज। और लेकिन ये तमाम जो है वो अपना स्पेशल काम भी करती हैं, स्पेशल प्रोसेसेस भी करती हैं, जो कि एक फंक्शन, टिश्यू का फंक्शन बन जाता है। यानी कि हर सेल अपना काम भी कर रहा है और वो वर्किंग जो है कलेक्टिवली जो है वो टिश्यू की एक वर्किंग बन जाएगी। एग्जाम्पल्स में आप देखें, प्लांट टिश्यू के एग्जाम्पल है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज। ठीक है, ये हमारे पास जो है एपिडर्मल टिश्यूज आ जाते हैं। ये देखिए आपको डायग्राम में, स्टोमा के डायग्राम में एपिडर्मल टिश्यूज नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास ग्राउंड टिश्यूज है। एनिमल टिश्यूज के एग्जांपल में हमारे पास नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यूज आ रहे हैं, यानी हर सेल अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है और वो कलेक्टिवली एक टिश्यू का फंक्शन भी होगा। न्यूरॉन के टिश्यूज हैं, ये हमारे पास स्केलेटन मसल्स में टिश्यूज हैं। ये हमारे पास कार्डिक मसल्स, यानी कि जो आपके दिल के मसल्स हैं, सेल्स हैं, उनको हम कार्डिक मसल्स कहेंगे। स्केलेटन यानी आपके स्केलेटन की जो है मसल्स हैं। ये स्मूथ मसल्स हैं, यानी आपके एनिमल कैनाल जिसमें स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन बनाई हुई है, ये उसके जो है टिश्यूज हैं और उसके सेल्स जो हैं वो आपको दिखाए हुए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक दो लेवल जो है हमारे पास, जो हमने ऑर्गेनेली और सेल लेवल और टिश्यू लेवल डिस्कस किया है, आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के हम अंदर हम ऑर्गेनेली और सॉरी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल को जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपका इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो मेंशन करें, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर करें जो कि एक्सपेंसिव कोचिंग जो है वो बेयर नहीं कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स को इस वीडियो की जो है वो ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह खैर।